अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गियों के बारे में। जैसे अगर आप मुर्गियाँ घर पे पालते हैं या फिर आपके पास में 100-200 मुर्गियाँ हैं, आप रेगुलर जो है मुर्गियों को पालते हैं, तो हमारे पास में कौन कौन सी मेडिसिन होना ज़रूरी होता है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उन सब मेडिसिन के बारे में हम बताने वाले हैं और वो किस काम में आती है वो भी हम बताने वाले हैं। तो और बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको कोई मेरी वीडियो से नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो है अभी बुक, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, हमने एक बुक को जो है पब्लिश किया है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, हमने जो है बुक पब्लिश किया है जो कि पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। इसके अंदर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। शेड किस तरीके से बनाना है, मेडिसिन किस तरीके से देना है, कौन कौन सी बीमारी आती है उनके ऊपर में कौन कौन सी मेडिसिन हमें देना होता है, बच्चों को देख रेख किस तरीके से करते हैं, काफ़ी सारी मैंने उसमें डिटेल जो है अपनी लिखी है। 10 साल के जो एक्सपीरियंस से मैंने जो लिखा है। तो आप अगर ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको जो इसकी डिटेल मिल जाएंगी। जैसा कि आपको मैंने बताया हो कि हम अगर मुर्गियाँ घर पे पालते हैं, बहुत सारी मुर्गियाँ हम रखते हैं, रेगुलर बेस पे रखते हैं, अंडे के लिए रखते हैं या शौकिया तौर पे रखते हैं। तो ऐसे सूरत में बहुत बार ऐसा होता है मुर्गियों को जो है मार लग जाता है। तो ऐसे सूरत में हम क्या करना है हमें समझ में नहीं आता है। मुर्गियाँ बीमार हो गई है, खाना नहीं खा रही है, सुस्त हो गई है, उनको डायरिया हो गया है, सर्दी हो गई है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी छोटी मोटी जो मुर्गियों को आती रहती है। तो इसी के ऊपर में जो हम आज बात करने वाले हैं, तो उसी के बारे में मेडिसिन बताने वाला, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा कुछ हमारे मुर्गियों में प्रॉब्लम आए तो हम तुरंत उनका जो इलाज कर सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक से, फिर करेंगे हम विटामिन के बारे में, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी अगर हमारा जो सबसे ज़्यादा मुर्गियों को अंदर बीमारी आने का प्रॉब्लम होता है, जो देखा गया है, तो वो पानी की वजह से और साफ़ सफाई की वजह से। तो सबसे पहले हम जहाँ भी हमने मुर्गियों को रखे उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ करें और हफ्ते में एक बार, कम से कम वीक में एक बार, जो उसके ऊपर में चूना वगैरह जो हमारा चूना आता है वो मार दे, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाए। तो उसके बाद में आता है हमारा पानी के ऊपर में बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसा पानी हमारा बोर का रहा तो उनको डाइजेशन हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है, या फिर वो सुस्त हो जाती है, उनके अंदर सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। तो पानी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और पानी हमारा गंदा रहेगा और कोई मुर्गियों को बीमारी आती है, तो अगर हम उनको जो वही गंदा पानी देंगे तो आप कितनी भी मेडिसिन अपने मुर्गियों को दे दे तो वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आप मेडिसिन दोगे तो वो उसके ऊपर काम तो करेंगे, लेकिन जो आप पानी दे रहे गंदा, तो वो पानी अगर आप उसको सैनिटाइज नहीं करेंगे तो वो बीमारी फिर से उसके ऊपर में अटैक कर देंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो पानी को साफ़ करना होता है, तो उसके लिए 2 मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो है सोक्रीना WS, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में आती है। और दूसरा है इनोक्लीन, ये जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी मैं इसकी फ़ोटो लगवा रहा हूँ। तो इनोक्लीन जो ये टैबलेट फॉर्म में आती है। टैबलेट फॉर्म में यूज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये टैबलेट होती है। एक टैबलेट आप 1000 लीटर 500 लीटर के अंदर में डाल के अपनी मुर्गियों को जो पानी देते हैं उसको सैनिटाइज़ करके आप दे सकते हो। तो इसके बाद में हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के अंदर में जो आता है हमारा, वो होता है टेट्रासाइक्लिन और लिक्सेन पाउडर। टेट्रासाइक्लिन आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, ये टेट्रासाइक्लिन है। तो ये काफ़ी अच्छा है एंटीबायोटिक। आप जब भी अपने मुर्गियों को, बच्चों को लाते हैं तो आप उसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। रेगुलर बेस पे आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी दे सकते हैं। पानी जो आप मुर्गियों को देते हैं उसके अंदर में इसको मिला के देना होता है। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ जो हमारी आने वाली है वो नहीं आती है, कवर हो जाती है। उसके बाद में आता है दूसरा लिक्सेन पाउडर। ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन ये थोड़ा हाई डोज है। अगर आपकी मुर्गियों को ऐसा लग रहा है सुस्त है या फिर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप उनको जो है लिक्सेन पाउडर दे सकते हो। तो ये हो गया एंटीबायोटिक। 2 चीज़ें हमारे पास में होना ज़रूरी है, एक तो इनोक्लीन वाटर सैनिटाइज़र, और उसके बाद में जो है लिक्सेन पाउडर या फिर टेट्रासाइक्लिन पाउडर। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन की। तो जैसा कि हमारी मुर्गियाँ जो बीमारी से जब भी उठती है तो उनके अंदर में विटामिन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें जो है विमरल जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, वीरबैक कंपनी की काफ़ी अच्छी दवा है, सभी को जो पता होती है। तो इसकी स्क्रीन पे फ़ोटो भी देख रहे हैं, विमरल। तो ये विटामिन की है, इसके अंदर में बहुत सारी जो है विटामिन की दवाइयाँ होती है। विटामिन ए होती है, विटामिन D3 होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन 12 होता है। तो ये बहुत सारी और बहुत अच्छी दवा है, मेडिसिन है विटामिन के तौर पे। तो ये भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है।
उसके बाद में आता है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए जो है हमारे पास में ग्रोवीप्लेक्स जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ग्रोवीप्लेक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रोथ के ऊपर में काम करता है, हफ्ते में वीक में 2-3 बार आप इसको दो तो इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गियाँ है वो काफ़ी अच्छी और हेल्दी रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी, हम जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हम कोई भी मुर्गियों को एंटीबायोटिक, विमरल एंटीबायोटिक या फिर विटामिन, कैल्शियम जब भी कोई भी दवा देते हैं तो उस दवा के बाद में हमें 3 दिन कंटिन्यू जो उनको ब्रूटॉन देना होता है। ब्रूटॉन जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ब्रूटॉन है, इसकी स्क्रीन पे मैं फ़ोटो भी लगवा दूंगा। ब्रूटॉन जो ये लिवर टॉनिक है, लिवर को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हम जब भी मुर्गियों को कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो सीधा जो हमारे लिवर पे जो है मुर्गियों के वो अटैक करती है, तो उसको बचाने के लिए ये हमें ब्रूटॉन देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनका जो लिवर है वो स्ट्रांग हो और उनको कोई दूसरी बीमारी ना लगे। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पास में अगर आपको विटामिन के अंदर में विमरल नहीं मिलती है तो आप जो है मल्टीस्टार्ट, ये भी काफ़ी अच्छी दवा है विटामिन के अंदर में, मल्टीस्टार्ट ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुर्गियाँ अंडे के लिए रखते हैं या फिर उनको लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो हर 6 महीने में 5 महीने में उनकी डीवॉर्मिंग करना में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डीवॉर्मिंग नहीं करते तो मुर्गियाँ जो है हमारी सुस्त हो जाती है, उनके अंदर में वर्म पैदा हो जाती है, पेट के अंदर में कीड़े जो है पैदा हो जाती है, जिससे मुर्गियाँ खाना पीना छोड़ देती है, सुस्त होती है और वो धीरे धीरे वीक होकर मरना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो है हमें वो मार देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं फ़ोटो भी लगवा दूंगा। अल्बोमार देना बहुत ज़रूरी होता है हर 6 महीने में, तो ये भी हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगर आप अंडे के लिए रख रहे हैं तो अल्बोमार उनको हर 6 महीने में देना ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम आते हैं, एक टैबलेट है पॉवर्डाइन। पॉवर्डाइन जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो भी लगवा दूंगा, तो ये पॉवर्डाइन भी हमारे पास में होना ज़रूरी है। ये जो है वाइट डायरिया के ऊपर में, अगर आपकी मुर्गी वाइट कलर की लैटरिन कर रही है या फिर हरी पतली लैटरिन कर रही है तो ऐसे सूरत में जो है उनको पॉवर्डाइन देना। पॉवर्डाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है और डायरिया के ऊपर में बहुत अच्छी काम करती है, तो ये भी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम आते हैं सर्दी ज़ुकाम। ये बहुत सारी हमारी मुर्गियों में देखे गई है, वीकनेस वगैरह, तो सुस्त रहना, तो ऐसे सूरत में आप जो इनको ये एक मेडिसिन टैबलेट है, जैसा कि अब स्ट्रिप है, जैसा मेरे फ़ोटो में मैं इसकी फ़ोटो लगवा दूंगा स्क्रीन के ऊपर में। तो ये अल्मोक्स DT करके एक टैबलेट है, तो ये भी हमारी मुर्गियों के हमारे पास में होना ज़रूरी है, क्या कि मुर्गियों को अगर कोई सर्दी वगैरह कुछ हो जाए, बुखार वगैरह आए, तो उनके ऐसे सूरत में ये मेडिसिन काम करती है। अगर ये मेडिसिन आपको नहीं मिलती है तो आप मैरीक्विन, जैसा कि मैरीक्विन में टैबलेट भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टैबलेट नहीं मिलती है तो आपको मैरीक्विन, स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में एक दवा आती है, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे पास में होना ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं हम, अगर आपके मुर्गियों को बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे पास ज़्यादा मुर्गियाँ है तो मुर्गा मुर्गी ऐसे लड़ते हैं, उनको मार लग जाता है या फिर किसी और वजह से उनको जो चोट लग जाती है, तो ऐसे सूरत में जो है हम उनको अगर ये विटोमैक्स करके एक मलहम आता है, क्रीम आता है, ये भी हमारे पास होना ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर हम उनको अर्जेंट लगा सके। इससे जो है उनके ऊपर में जो ज़ख्म है उसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठती है और जल्दी से वो ज़ख्म जो है रिकवर हो जाता है, सूख जाता है, तो ये भी हमारे पास होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारे पास में हल्दी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हमारी मुर्गियों को या फिर कोई जानवर को हमारे कोई चोट वगैरह लग जाए तो इमरजेंसी में हम उनको जो है हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी में बहुत सारी चीज़ें, गुण होते हैं जो वो ज़ख़म को जो है रिकवर कर देते हैं। उसके बाद तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये सारी मेडिसिन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तुरंत जो हमारे मुर्गियों को जो है रिकवर कर सके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, और इसको किस तरीके से देना है, किस क्वान्टिटी में देना है, इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर उम्मीद है आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।